जो गरीब के लिए खड़ा होता है, गरीब उसके लिए खड़ा होता है। तो आप फिर से वही गलती करेंगे। तो पहले उनसे सुनिश्चित कर लें कि जिन्हें आप बिठा रहे हैं वो जीतने के बाद अपने कर्तव्यों पे कितना खरा उतरेंगे। हमने गया, उसका विकास हुआ, और जो नहीं है उसके तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, वो गरीब, लाचार, मजबूर, जहाँ जैसे है वैसे तैसे जी रहा है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। और आज मधुबनी की बात। मधुबनी नगर निगम के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 9 जून को चुनाव होने वाला है, ठीक है। और आज का ये मेरा वीडियो हमारे 1 से लेकर 45 वार्ड के सभी जनता से, बूढ़े बुजुर्ग, युवा, महिला, सबको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें कुछ ऐसा तथ्य बताऊंगा जिसको समझने के बाद आपको आसानी होगी कि मधुबनी का मेयर कैसा होना चाहिए और कौन आपका सच में विकास कर सकता है। इसीलिए कुछ तथ्य मैं बताऊंगा, तो आप लोग जरूर देखें। और मेरे हिसाब से कौन ऐसा कैंडिडेट है जो कि सच में इस कुर्सी के लायक है, उसका नाम मैं रिवील करूँगा लास्ट में। सबका बहुत कम समय लेते हुए अपनी बातों को रखूँगा, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। 3 टाइप्स ऑफ पीपुल लिविंग इन आवर सोसाइटी, मतलब हमारे समाज में 3 तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं, ठीक है। नंबर 1 पैसा वाला। उसके पास पैसा तो होता है लेकिन पावर की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो वोट करते हैं अपने चहीते को, कि उनके दुख सुख में या फिर कारोबार में या फिर बुरे दिन में जो उनका साथ दे सके, उनको वो वोट करते हैं। नंबर 2 बिचौलिया, ब्रोकर। इस ब्रोकर की तो बात करनी ही नहीं चाहिए। ये जो कुछ भी करते हैं अपने पेट के लिए करते हैं, अपना विकास के लिए करते हैं। ये वैसे कैटेगरी के लोग हैं जो खुद के जेब से 10 रुपये का एक पानी बोतल भी किसी को पिला नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इनकी बात खत्म। नंबर 3 गरीब, पुअर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गरीब उनको अपना नेता चुनना चाहती हो जो उनके सुख दुख में साथ दे, और बिना किसी शर्त के, बिना कोई फ़ोटो या दिखावा किए, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि किसी गरीब के घर में जब बेटी की शादी होती है और उसके पास प्रॉपरली उतना पैसा नहीं होता है, तो वो उसी इंसान के पास उम्मीद लेके जाते हैं जो उनकी बिना शर्त के मदद करे, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे कोई और ज़रूरत हो। तो गरीब का यही होता है कि कोई भी जीते लेकिन भरोसेमंद हो, जो हमारे सुख दुख में साथ दे, ठीक है। क्योंकि सबको पता है कि जो भी नेता को हम वोट देते, चाहे वो MP हो, MLA हो, यहाँ तक कि सरकार भी, तो सड़क, नाला, विकास, शिक्षा, चिकित्सा, ये सारा काम उनका ही है। और ये सारा काम जो नगर निगम के लोग, मेयर करेंगे, ये कोई नया नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन जो इन सबसे ऊपर उठकर पैसे और कुर्सी से ज़्यादा इंसान की तकलीफ़ को अपना समझे और उससे हमदर्दी रखे और बिना शर्त के उनकी मदद करे, वैसे लोगों को गरीब लोग आगे लाना चाहती है और सपोर्ट करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हैं, सबका वीडियो मैंने देखा है, इंटरव्यू देखा है, और जितने कैंडिडेट हैं उनमें से एक भी लाचार नहीं, गरीब नहीं, परेशान नहीं, मजबूर नहीं, या फिर कोई ऐसा नहीं सोचने वाला है कि मैं कल क्या खाऊंगा या फिर मेरे बच्चे कल क्या खाएंगे, ठीक है। उनके पास प्रॉपरली घर है, पैसा है, कारोबार है, बिजनेस है, सब कुछ है, ठीक है। अब बात आती है कि गरीब के लिए कौन बेटर है। तो गरीब के लिए वही बेटर है, आप चाहे कितना भी भ्रष्टाचार मुक्त हो, आप कितना भी समाज सेवी हो, आप कितना भी ईमानदार हैं, ठीक है। लेकिन गरीब जब किसी के पास उम्मीद लगा के किसी के दरवाजे पे जाते हैं और तब आप उसको ये हवाला दो कि मैं ईमानदार हूँ, माफिया नहीं हूँ, मेरा ब्लैक मनी नहीं है, तो जिसके बदौलत मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ, तो वो गरीब टूट जाता है, ठीक है। और जिसके पास है, अगर आप उसको माफिया कहते हैं, अपराधी कहते हैं और अलग अलग चीज़ कहते हैं, तो आप जनता से एक सवाल है कि अगर वो अपराधी है, माफिया है, तो आप क्या हैं। आप सबको उस समय में उनसे सवाल करना चाहिए था ना। लेकिन आज अगर वो मदद करता है किसी गरीब की, तो आप उन्हें माफिया कहते हैं या फिर गलत चीज़ कहते हैं। ये सारी चीज़ गलत है, ठीक है। दूसरी बात अब ये आ जाता है कि मेयर आखिर बनेगा कौन। तो मैंने पहले ही कहा है कि जो मेरे मन में बात आती है मैं पहले ही बोल देता हूँ। मेयर वही बनेगा निसंदेह जो जनता के हित में काम करे और जनता को कुर्सी और पैसा से ज़्यादा स्नेह दे, कदर करे, प्यार करे। और सबसे बड़ा क्या है मालूम है, मैंने बहुत सारा जितना कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, सबका इंटरव्यू देखा है, लेकिन सबके इंटरव्यू में न ये सवाल था कि क्या आप मेयर की कुर्सी पाने के बाद अगर काम नहीं करते हैं किसी भी दबाव या फिर किसी भी परिस्थिति में, तो क्या आप उस पद से इस्तीफ़ा दे देंगे। ये ना ही मीडिया के तरफ से सवाल था और ना ही आगे आके किसी मेयर प्रत्याशी का दावा था कि जो जनता हमको चुनेगी, अगर हम सब समर्थक हैं
अगर हम किसी का समर्थन करते हैं तो अगर वो गलत करता है तो उससे सवाल भी करने का हमें हक होना चाहिए कि नहीं। तो कोई आगे बढ़ के ये नहीं कहे हैं कि अगर मैं अपने कर्तव्यों का सही से वहन नहीं करता हूँ तो मैं उसी वक्त अपने पद से इस्तीफ़ा दे दूँगा, क्योंकि कोई भी कुर्सी काम करने के लिए होता है, ना कि राज करने के लिए। तो बस मेरा बात इतना ही था, और मैं शायद इसीलिए बहुतों के नज़र में खटक जाता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में जो बात आती है, क्योंकि मैं उस जनता के बीच में बैठता हूँ जो किसी व्यक्ति विशेष के गुलाम नहीं है, और जनता तो वैसे भी किसी का गुलाम नहीं है। भले है वो आपके सामने में कितना भी जय जयकारा लगा दें, कितना ही जय हो बोल ले, लेकिन उनकी असली बात जो है वहाँ से निकलने के बाद ही होती है। मेरे ऐसे ही विचार से बहुत लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। मालूम है क्यों? मैं 1 से 45 वार्ड के हर एक जनता को चैलेंज कर दूंगा कि अगर किसी की दयनीय स्थिति मुझसे ज़्यादा बिगड़ी हो तो मेरा नाम बदल दीजिए। लेकिन इन बिचौलियों के वजह से मैं किसी से खुला मदद नहीं मांगना चाहता हूँ, और मांग नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो सामने गया उसका विकास हुआ, और जो नहीं है उसके तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है। वो गरीब, लाचार, मजबूर, जहाँ जैसे है वैसे तैसे जी रहा है, ठीक है। लेकिन मैं अपना एक अटल सोच और विचार रखता हूँ, एक युवा, एक नागरिक होने के तौर पे, क्योंकि समाज में और समय की ये ज़रूरत है। अगर आपने अपने MP MLA से सवाल नहीं किया है, इसीलिए आज आपका क्षेत्र जो कि है गरीब है, या फिर पानी की समस्या हो, नाला की हो, रोड की हो, समस्या ही समस्या है। और वैसे में अगर आप मेयर चुनते हैं तो आप फिर से वही गलती करेंगे। तो पहले उनसे सुनिश्चित कर लें कि जिन्हें आप बिठा रहे हैं वो जीतने के बाद अपने कर्तव्यों पे कितना खरा उतरेंगे। और मैं मानता हूँ जो भी व्यक्ति समाज सेवी, असली समाज सेवी है, जिसको वोट दे ना दे कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा जो है कि गरीब के लिए खड़ा होता है, और जो गरीब के लिए खड़ा होता है, गरीब उसके लिए खड़ा होता है। जिसको अपने भोजन और घर की दिक्कत नहीं है, अपने आने वाले पुश्ते तक की, वही जो कि असली समाज सेवा कर सकता है। क्योंकि कोई जनप्रतिनिधि 10 जनता का विश्वास लेकर ही जीतता है, कुर्सी पे बैठता है, तो उसके साथ विश्वासघात करना ईश्वर से विश्वासघात करने के बराबर होगा, भगवान से धोखाधड़ी करने की बात होगी, ठीक है। आज यही कारण है कि मुझे कोई अपने साथ नहीं बिठाता है। जानते हैं क्या है? सबको लगता है कि जितने मेरे पास है ना, यही खास है, और कोई नहीं है। और मैं किसी के बिना बुलाए पे, किसी के दरवाजे पे जाता भी नहीं हूँ, ये भी सच्चाई है। इसीलिए आज शायद, अब छोड़िए, मानवता अगर किसी में होती तो मैं चैलेंज करता हूँ कि जितने लोग मुझे फेस वाइज या फिर सोशल मीडिया के वाइज या फिर नाम के वजह से जानते हैं या फिर पहचान से, उनमें से कोई न कोई तो ज़रूर पूछता है कि तुम्हारे हालात क्या है और कैसे जी रहे हो। अगर मैं जिस समाज में हूँ तकलीफ़ होगा तो उसी समाज के लोगों को कहूँगा ना कि दिल्ली जाऊँ, केजरीवाल से बात करूँ। बताइए आप लोग। तो यही है कि अपने ध्यान को इधर उधर मत भटकाएं, जो आपको बुरे समय पे सही उपाय बताए, और जिसके पास हर मर्ज का इलाज हो, हर दर्द की दवा हो, उसी के पास जाएं और आप उसी को वोट दें। एक बार उन पे विश्वास करें, जनता का काम है विश्वास करना। आप विश्वास करें, वोट दें, और उनसे पहले, बार बार मैं फिर कह रहा हूँ, उनसे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि जिनको आप वोट दे के बिठाएंगे वो राज नहीं कर्तव्य निभाएंगे, और वो आपके हित में काम करेंगे।